इस पुल को तो ज़रूर बनाया गया है, लेकिन किसी भी तरीके से ट्रैक को नहीं बनाया गया, और जिसकी वजह से लोग यहाँ इस वक्त ख्वार हो रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले हजरात, गाड़ियों वाले तो बहुत ज़्यादा, जैसे हमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान हरपल। इस वक्त मैं मौजूद हूं 3 अज़ला को मिलाने वाले कश्तियों वाले पुल के करीब। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई है। रास्ता न होने की वजह से यहाँ पे जो आवाम है वो ज़लीलो ख्वार हो रही है। मज़ीद हमारे साथ यहाँ के कोई मुसाफिर मौजूद है, इनसे इस हवाले से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त इस रास्ते की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, क्या हाल है? खैरियत जी। जी भाईजान, कहाँ से आ रहे हैं आप? कबीर वाला से आ रहे हैं, सुबह से यहीं फंसे हुए हैं, खड़े हैं। आप वहाँ से सुबह से आ रहे हैं, यानी कि सुबह टाइम आए थे हाँ, आप? सुबह आए थे। यानी कि रास्ता ना होने की वजह से यहाँ पे आप यही फंसे हुए हैं। पोजीशन है, एक जगह से निकाली है, अब यहाँ आके फिर फंस गई है। अच्छा, तो आपको आला हुकाम से कोई मुतालबा करना चाहिए इस हवाले से? क्या है, या तो ये पुल बंद कर दें या फिर रास्ता तो ठीक करवाएं ना। हर गाड़ी तकरीबन ऐसे ही गुजर रही है। पहले थोड़ी देर पहले हमने खुद कोशिश करके निकलवाई है, अब ये फंस गई है। अच्छा, आपके सामने आगे भी लाइन लगी हुई है, वहाँ पे भी काफ़ी गाड़ियाँ फंसी यानी हुई कि हैं। कोई भी जो मुसाफिर यहाँ पे आ रहे हैं या जा रहे हैं वो सुकून से नहीं, यानी कि जलीलो ख्वार हो रहे हैं ख्वार वो। होके जा रहा है। अच्छा, तो इसका जो ठेकेदार है उसने ठेका तो ले लिया, लेकिन अभी तक इस पे कोई छिड़काव वगैरह भी नहीं किया इस रास्ते पे। तो यहाँ पे तो काफी सूरत हाल खराब है। आपके सामने है जी, गाड़ी बिल्कुल नीचे से लगी हुई है, इसे निकालना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, हाँ, यानी अगर ये गाड़ी निकली, आप तो यहीं पे खड़े हैं फिर? खड़े हैं, फिर क्या करें। क्या सूरत है? बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। जगह जगह ये ऐसे खड्डे बने पड़े हैं जहाँ से गाड़ी का गुजरना बहुत ही मुश्किल है। पहले ये छिड़काव करते थे, पराली इधर रखते थे, तो उससे गाड़ियों को आमद-ओ-रफ्त में आसानी होती थी। अब यहाँ लगता है कोई इसका हाल पूछने वाला नहीं है। सब अपने अपनी जेबें भर के बैठे हुए हैं और ये इस सड़क का मुसाफिर ज़लील हो रहे हैं। उनको किसी की उनकी कोई परवाह नहीं किसी की कि मुसाफिर ज़लील हो रहे हैं, कोई हो रहा है। ये वो अपने पास अपना जेब भरी यानी हुई कि है। जो ठेकेदार था उसने ठेका तो उठा लिया, पैसे भी ले लिए हुकूमत से, या जो भी निज़ाम था वो पूरा करके उसके बाद वो बैठ गया, यानी कि रास्ते की कोई सूरत हाल उसने बनाई। सबसे मुश्किल तरीन हालात इस सफ़र के बने हुए हैं कि हमने तो यहाँ से कसम उठा ली कि इस रास्ते से आना ही नहीं है। जो सूरत हाल, जो भी मुसाफिर एक दफ़ा आता है वो कोशिश करता है कि इस दफ़ा इस तरफ से आए भी नहीं। अच्छा, यानी कि लोग सोचते हैं यहाँ से ये कि रास्ता आसान है, कम रास्ता है, कम टाइम में बंदा वहाँ से पहुँच जाता है, लेकिन आपको इस पता नहीं था इसका कि ये यहाँ पे रास्ता खराब है, ये सूरत हाल है, लेकिन आप जलील हुए हैं। मैं एक जलील नहीं हो रहा। यहाँ देख लें आप, वो भी गाड़ी खड़ी हुई है, आगे भी कितनी गाड़ियाँ स्टॉप हुई खड़ी हैं, सिर्फ इसे रास्ते की खराबी की वजह से। कोई आला हुकाम से आप मुतालबा करना चाहिए? हम आला हुकाम से ये दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करके इस रास्ते को प्रॉपर छिड़काव किया जाए और इसको हमारे मुनासिब। साथ एक और मुसाफिर मौजूद है जो अहमदपुर सियाल से कबीर वाले जा रहा था। ये भी इसकी गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई है, इससे भी इस हवाले से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, ये समझ नहीं आती साहब, ये रास्ते ख़राब हुए पड़े हैं। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को कहे कि ये सब काम सही करे, पानी वगैरह इसे छिड़काव करे ताकि ये गाड़ी वगैरह मुसाफिर को आसानी हो, परेशानी वगैरह ना हो। हमारी आवाम से पुरज़ोर अपील है गवर्नमेंट से कि ये रास्ता वगैरह बिल्कुल क्लियर करे। अच्छा जी, हमारे साथ जो यहाँ से अहमदपुर सियाल से कबीर वाला और कबीर वाला से अहमदपुर सियाल के लिए हाईएस्ट चलती हैं, उनके मैनेजर वो भी मौजूद है हमारे साथ। इनसे भी इस हवाले से जानते हैं कि इस रास्ते की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सूरत हाल है इस रास्ते देख लो की? जी, गड्डियां हुण तक लवा के सुबह दे थां ही खलोते हैं। कोई उदे फस रही है, कोई उदे फस रही है, कोई गाल सुनने वाला नहीं, कोई फंड नहीं। इधर वेखो रिश्के लो, वेखो जलील जी हाँ, ठेकेदार कोई आदा जी फलाना है, कोई आदा फलाना है। वो तो सानू सही ठेकेदार कोई मिलता ही नहीं कि नाल बंदा गाल करे। जी, हमारे साथ जानी पहचानी शख्सियत एंकर पर्सन अलीम चौधरी साहब भी मौजूद हैं। ये कबीर वाला से अहमदपुर सियाल के लिए आ रहे थे, इनकी गाड़ी भी आप देख सकते हैं, ये सामने ही है। तो इनकी गाड़ी भी यहाँ पे फंसी हुई है रास्ता ख़राब होने की वजह से। मज़ीद इनसे इस हवाले से जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या व्यूज़ है। जी सर। देखिए, मैं तो ये समझ रहा था जब कबीर वाला से चला था कि मैं आसानी के साथ यहाँ से पहुँच जाऊँगा, और मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रैक इस हद तक ख़राब हो चुका है। मैं ज़हन के अंदर जो मेरा तसव्वुर था वो यही था कि ये ट्रैक अच्छा है और मेरे लिए ये निस्बतन यहाँ से पहुँचना आसान है, और ट्रैक के शुरू में अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वहाँ से तो हम गुज़र आए बहरहाल।
लेकिन यहाँ आके गाड़ी जो है वो बिल्कुल रेत के अंदर धंस गई है। और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस बार इस मसले का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं इस वक्त दरख्वास्त करूँगा कि अगर ये पुल बना दिया गया है तो उसके साथ इस ट्रैक पर भी तवज्जो दें, इसके साथ टैक्स ले लिया जाए। आप टोल प्लाजा लेते हैं, आप 20, 30, 50 रुपए जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अगर ये ट्रैक बन जाए तो लोगों के लिए यहाँ से आसानी, वगरना लोग इस नज़रिए से आते हैं कि ये आसान रास्ता है, यहाँ से आपके लिए निस्बतन आप जल्दी पहुँच सकते हैं, लेकिन आप पहुँचने की बजाय उल्टा आप ज़्यादा आपका टाइम। जी, हमारे साथ एक मोटरसाइकिल सवार ये भी मौजूद है। ये भी कबीर वाले से अहमदपुर सियाल के लिए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसका मोटरसाइकिल गालबन ये फंस गया है यहाँ पे रेत की वजह से, और रास्ता ख़राब होने की वजह से ये काफ़ी टाइम से यहीं पे खड़ा है। तो इस हवाले से जानते हैं कि इसके क्या व्यूज़ हैं इस हवाले से, रास्ते के हवाले से। जी भाईजान। जी, मैं कबीर वाले से आ रहा हूँ। तकरीबन मुझे 3-4 घंटे हो चुके हैं अच्छा, ये पुल क्रॉस करते करते। नहीं, आप क्या सोच के इधर से आए थे इस रास्ते से? मैं तो यही सोच के आया था कि इधर पुलें बनी हुई हैं, हाँ, अच्छा रास्ता है, मतलब जाने में देर नहीं होगी, जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा 4 घंटे और लग गए हैं मुझे। जी, यहाँ पे एक और कारनामा हमें देखने को मिला है कि ये जो रिहाइश गाह बनाई गई थी, इसमें जो लेबर के बंदे हैं जिन्होंने ये कश्तियों वाले पुल की मुरम्मत के हवाले से, यहाँ पे लेबर की रिहाइश थी या रास्ता ख़राब होता था उसके हवाले से यहाँ पे लेबर थी, वो इस वक्त यहाँ पे नहीं है। मेरे अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये देखें, ये रिहाइश गाह में अंदर ना कोई चारपाई है, ना कोई रहने की यहाँ पे जगह बनाई गई है, बल्कि यही ऊपर टेंट लगा दिया गया है, लेकिन इसमें कोई लेबर का बंदा या कोई ठेकेदार नहीं मौजूद है। तो ये जो पुल है ये लाखों रुपए इसमें पे लगे हुए हैं, लेकिन इसको अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया गया है। और रास्ते के हालात हैं तो वो भी आपके सामने हैं। यहाँ पे जो मुसाफिर हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो आपने पहले भी देखा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई थी, मोटरसाइकिल वाले जो हजरात हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे थे। तो मेरी आला हुकाम से यही मैं मुतालबा भी करता हूँ और अपील भी है मेरी आला हुकाम से, ठेकेदार से, ये जो दीगर इसके हैं उधरान उनसे कि इसको जो ये रास्ता है इसको ठीक किया जाए और इस पे छिड़काव वगैरह किया जाए या पराली वगैरह डाली जाए, ताकि जो यहाँ पे लोग आते हैं जो ये सोच के आते हैं कि यहाँ से सफ़र कम होगा, टाइम हमारा कम ज़ाया होगा, तो उस हवाले से इधर से लोग आते हैं, लेकिन जलील ख्वार होने के बाद वो यही कहते हैं कि आज तो हम इस रास्ते से आ गए, आइंदा इस रास्ते से हम नहीं आएंगे। तो मैं फिर ये आला हुकाम से ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो रास्ता है इसको फिलफौर बनाया जाए और ठीक किया जाए और इस पर छिड़काव वगैरह किया जाए और इसमें पराली है वो डाली जाए, और यहाँ पे जो लेबर है उसको उसके भी बंदे यहाँ पे बिठाए जाए, ताकि कोई अगर एमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो उसको फ़ौरन वो कंट्रोल कर सके। जी, स्टार न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें।